हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली फिलॉसफी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख्यातिवाद क्या है या ख्यातिवाद कितने प्रकार के होते हैं, ख्यातिवाद किसे कहते हैं, ख्यातिवाद का अर्थ क्या है, ठीक है, ख्याति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये सभी चीज़ें जानते हैं। तो पूरा डीपली तो नहीं होगा, लेकिन मैं दोस्तों आप सभी को इतना स्पष्ट बता दूंगा, अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ख्याति का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ख्याति शब्द की उत्पत्ति ख्या धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होना या फिर दिखना। दोस्तों, प्रकाशित होना तो आप ये समझोगे कि ज्ञान का भी मतलब यही होता है कि प्रकाशित होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगा कि ज्ञान का दो प्रकार होता है। ज्ञान का मतलब कि दो रूप है, कौन? परमा और अप्रमा, मतलब यथार्थ ज्ञान और यह अर्थात ज्ञान। परमा के अगर हम बात करें तो परमा किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। परमा का दोस्तों वो ज्ञान होता है जो रियल हो, साथ मतलब सही हो, ठीक है। रियल नॉलेज को ही, ट्रू इंफॉर्मेशन, ट्रू नॉलेज को ही हम क्या कहेंगे, परमा कहेंगे, ठीक है। तो परमा जो है, यथार्थ ज्ञान जो है, यह ज्ञान को ही परमा कहा गया है। और भ्रम किसके अंदर आता है, अप्रमा के अंदर भ्रम आता है, यानी अर्थार्थ ज्ञान के अंदर जो है मिथ्य ज्ञान को ही अप्रमा कहते हैं, ठीक है, यानी अर्थार्थ ज्ञान कहते हैं, अनरियल नॉलेज कहते हैं। इंडियन फिलॉसफी में भ्रम का कई नाम मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, भ्रम को आप क्या क्या कह सकते हैं वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सबसे पहले भ्रांति आप बोल सकते हो, भ्रम बोल सकते हो, विपर्याय बोल सकते हो, अध्यास बोल सकते हो, ठीक है, यानी ख्याति भी आप बोल सकते हो। तो जहाँ भी ये सभी शब्द नजर आए तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अप्रमा के अंदर ही आएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु को आप देखते हो, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जब आप सर्प को देखते हो, ठीक है, रात में अगर आप कहीं पे जा रहे हो या फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रहा है या फिर अंधेरा है, ठीक है, रात में आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, अब आप सर्प को देखा, ठीक है, आपने मतलब सर्प को देखा, आप भूलवश आपने सोचा यार ये तो रस्सी होगा, हम चले जाते हैं, तो फिर आप तो परिणाम आपको पता होगा क्या होगा, ठीक है। और अगर आप रस्सी को देखें, रस्सी को देखते ही दोस्तों आपको फील आ कि यार ये तो सांप है, ठीक है। तो ऐसा जो सिचुएशन है वो भ्रमवश होता है, भ्रांति के थ्रू ही होता है, ठीक है। और जितने भी दोस्तों जो भ्रांति के अंदर जितने भी आप सिद्धांत पढ़ते हैं, भ्रम के अंदर जितने भी आपको सिद्धांत पढ़ने को मिलता है वो ख्यातिवाद कहलाते हैं, ठीक है। अभी 4-5 नाम मैं आप सभी को बताया भ्रम से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सभी में से सबसे प्रचलित नाम जो है वो ख्याति ही है, और इसके अंतर्गत जितने भी सिद्धांत पढ़ते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, भ्रांति के अंदर आप जो भी सिद्धांत पढ़ते हो वो सभी ख्यातिवाद कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो नाम यहाँ पे प्रचलित है वो ख्याति है, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत आप पढ़ेंगे ख्यातिवाद कहलाएगा। ख्याति का शाब्दिक अर्थ, यानी कि ख्याति का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए या क्या होता है, वो दोस्तों भ्रम होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप सभी को बेसिक नॉलेज इसके बारे में तो हो गया होगा कि ख्याति किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ख्यातिवाद के प्रकार कितने प्रकार हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों जो बेसिकली बुक्स में दिए हुए हैं वो 7 प्रकार दिए हुए हैं, और इसके अलावा और भी कई सारे ख्याति मिलते हैं। तो जो प्रसिद्ध हैं और जितने माना गया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो पहले नंबर पे जो ख्यातिवाद है वो है अख्यातिवाद, ठीक है। अब दोस्तों अख्यातिवाद को किसने दिया था, ठीक है, आप सभी को पता होगा अख्यातिवाद किसने दिया था। अख्यातिवाद दिया गया था प्रभाकर मिश्र के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर चरवाक और प्रभाकर दोनों समर्थन करते हैं, दोनों समर्थक माने जाते हैं। प्रभाकर मिश्र जो थे वो एक कट्टर वस्तुवादी हैं, ठीक है, और उनका ये मानना है कि परमा जो है वो समग्र ज्ञान है और ये भ्रम जो है वो आंशिक ज्ञान है, ठीक है, अपूर्ण ज्ञान है, समग्र ज्ञान का अभाव है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कुमारिल भट्ट के द्वारा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो है वह है विपरीत ख्यातिवाद। तो दोस्तों विपरीत ख्यातिवाद को किसने दिया था, तो आप सभी को पता होगा कुमारिल भट्ट, मीमांसा दर्शन के जो दार्शनिक हैं कुमारिल भट्ट, उन्होंने दिया था विपरीत ख्यातिवाद। अब इसे हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एक रस्सी के ज्ञान में सर्प का ज्ञान होना। जब आप रस्सी को देखते हो और आप सर्प समझ लेते हो तो रस्सी में ही सर्प का कुछ ना कुछ ज्ञान है, गुण है, तभी आप देख रहे हो, ठीक है। तो रस्सी के ज्ञान में सर्प का ज्ञान होना, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल जो है वो कुमारिल भट्ट के थ्रू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो ख्याति है वह है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। अब फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप सभी को पता लग जाएगा कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। जिसका निर्वचन ना हो सके, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, ठीक है, जिसे अभिव्यक्त करना मुश्किल हो, वह क्या है, अनिर्वचनीय, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर पे ख्यातिवाद है उसका नाम है आत्मख्यातिवाद।
दोस्तों बौद्ध दर्शन के संप्रदाय विज्ञानवादियों के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था या फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, विज्ञानवादियों का विचार है कि ये जो पूरा संसार है, जगत है, वो स्वप्न के जैसे हमारे अंदर स्थित है, आत्म स्थित है। ठीक है, ऐसे में सर्प जो है वो आपके मन में स्थित है, लेकिन आप उसे बाह्य जगत में अस्तित्ववान समझ लेते हो। मतलब जब किसी वस्तु को देखते हो, जैसे रस्सी को आपने देखा, ठीक है, रस्सी ही मान लेते हैं, रस्सी को आपने देखा तो उसमें आपको सांप प्रतीत हुआ। ठीक है, सर्प आपको नजर आया, तो ये क्या आपके मन का प्रतीक सर्प है, इसी वजह से आपने उसे देख लिया। विषय वस्तु जो भी रहेगा आपका, उस हिसाब से आपने वहां पे देख लिया। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ख्यातिवाद है वह है असत ख्यातिवाद। असत ख्यातिवाद को भी किसने दिया था? वह बौद्ध के शून्यवादी जो थे उन्होंने दिया था। शून्यवादियों ने कहा है सर्प भी सत्य है, ठीक है, और यहाँ पे रस्सी भी सत्य है। ठीक है, और इसी को आधार मान के इन्होंने भ्रम का सिद्धांत दिया है असत ख्यातिवाद। मतलब यहाँ पे जीरो ख्याति है, दोनों सही है, इसमें जीरो ख्याति है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने ऐसा ही कहा है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट ख्याति के बारे में, जिसका नाम है अन्यथा ख्याति। दोस्तों अन्यथा ख्याति का मतलब आप क्या समझते हो? अन्यथा ख्याति किसने दिया था? न्याय दर्शन के द्वारा ये ख्यातिवाद को दिया गया था। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो ज्ञान होते हैं वो अर्थात रूप में ही होते हैं। यहाँ पे इसलिए बोला गया कि सभी ज्ञान जो है अर्थार्थ के ही रूप हैं। कहीं ना कहीं जब आप रस्सी को देख रहे हो तो आपको फील हो रहा है सांप का, या फिर आपने भूलवश रस्सी को देखा, या फिर अंधेरा था, आपने रस्सी को सांप समझ लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सांप नहीं है, सांप एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता वो आप सोच नहीं सकते हो। मान चलो कि आपने वहाँ पे रस्सी को देखा, अब सांप नामक कोई चीज़ ही नहीं है, सांप के बारे में कैसे सोच सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जो चीज़ वहाँ उपस्थित नहीं होता है पर वो होता है। ठीक है, सांप है कहीं ना कहीं, लेकिन आप रस्सी को भूलवश या फिर स्मृतिवश सांप समझ रहे हो। ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है सत्ख्यातिवाद। सत्ख्यातिवाद किसे कहते हैं? दोस्तों रामानुजाचार्य के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। ठीक है, हमें जो भ्रम होता है वो त्रिवृत्ति के कारण होता है। ठीक है, अब त्रिवृत्ति क्या है? त्रिवृत्ति का यहाँ पे अर्थ है जो संसार के समस्त वस्तुएं किससे बने हैं? सतो, रजो और तमो, सत रज तम गुणों से जो बने हैं। ठीक है, उसे यहाँ पे कहा जाता है त्रिवृत्ति कारण कहा जाता है। ठीक है, संसार में दोस्तों जो भी वस्तु है, एक वस्तु का गुण दूसरे वस्तु में आपको थोड़ा बहुत क्यों ना मिले, लेकिन जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रस्सी का गुण जो आप सभी को मतलब सांप में मिलता है, आप सांप वैसे तो नहीं देख सकते हैं। जब सांप जो है वो रस्सी कैसे आपको दिख रहा है, या रस्सी आपको सांप का प्रतीत कैसे दे रहा है? क्योंकि सांप भी देख लो आप एग्जाम्पल के थ्रू, सांप जो है वो लंबा होता है, पतला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, उसी तरह से रस्सी भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, पतला होता है, और आप अंधकार बस किसी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है सही से, आप अचानक देखते हो रस्सी को, सांप समझ लेते हो। ठीक है, पर इसी चीज को अगर आप दिन में देखते हो रस्सी को तो आप सांप नहीं समझ सकते उसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अर्थार्थ ज्ञान हो गया। और अगर आप भूलवश रस्सी को सांप समझ रहे हो तो ये अर्थार्थ ज्ञान होता है, अप्रमा ज्ञान के अंदर ये आता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यही चीज था। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? तो दोस्तों ख्याति का सत्ता कहीं ना कहीं जो है वो सभी दार्शनिक मानते हैं, स्वीकारते हैं कि ख्याति होता ही है। ठीक है, और यह एक भारतीय ज्ञान मीमांसा का प्रमुख सिद्धांत है। आप सभी यहाँ पे इसे मान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट में मैं आप सभी को बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो अधिक से अधिक वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।